Today we will discuss catalytic hydrogenation, or you can say reduction of alkenes and alkynes. Reduction of alkenes, C double bond C, alkynes, C triple bond C. Double bond or triple bond can be easily reduced by adding hydrogen across the multiple bond. हाइड्रोजन को हम निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में ऐड कर सकते हैं, बट प्लेटिनम का सरफेस मोस्ट स्मूथ होता है एडिजॉर्प्शन के लिए, तो वी प्रेफरेंसली यूज प्लेटिनम. और रेनी निकल इज वेरी चीप मेटल, दैट्स व्हाई वी कैन यूज निकल ऑल्सो. Let us see how we add hydrogen. This is ethene. Add hydrogen in presence of palladium. डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच यहां एक क्या आएगा, इथेन. इफ वी टेक प्रोपीन, then we get propane. तो जहां भी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक यहां पे हाइड्रोजन एक यहां पे. ये सब एडिजॉर्प्शन प्रोसेस से होता है. एडिजॉर्प्शन से पैलेडियम सरफेस के ऊपर ये भी एडिजॉर्ब हो जाता है, फिर ये ऊपर से अटैक करता है, तो थ्रू एडिजॉर्प्शन दिस टेक्स प्लेस. नाउ वी विल यूज बॉन्ड लाइन नोटेशन, बिकॉज बार बार हाइड्रोजन लिखने से क्राउडिंग होती है ना, तो हम बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज करेंगे. अब इसी को मैं BLN फॉर्म में लिख देता हूं. प्रोपीन, हाइड्रोजन ऐड कर दो, इट बिकम प्रोपेन. CH3 CH2 CH3, दिस एंड दिस बोथ आर सेम. This is transbutene. हाइड्रोजनेशन कर दो. बच्चों ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर सेम थिंग. एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक यहां ऐड होगा, वी गेट ब्यूटेन. इट इज ब्यूटेन, इट इज प्रोपेन. इफ यू टेक सिस ब्यूटोइन, then also we get same product. Okay, this is adsorption of deuterium. When we add deuterium across propene, after addition what will happen, एक D यहां पे आ जाएगा और एक D आएगा. This is isotopic addition. तो in this case this is chiral center. यहाँ के 4 ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल, एक ये वाला ग्रुप है, एक ड्यूटेरियम और एक हाइड्रोजन. तो इसमें हमेशा क्या होता है, जब कोई chiral सेंटर बनता है तो 50% डेक्स्ट्रो होंगे, 50% लेवो, तो डीएल मिक्सर बनेगा. डीएल मिक्सर को हम क्या कहते हैं, रेसविक मिक्सर कहते हैं. ओके, दिस इज अनदर एग्जांपल. साइक्लोहेक्सीन, हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, we get cyclohexane. If we add D2, एक यहां पे D, एक यहां पे D आ जाएगा, D D. अब ये सिन एडिशन होता है, तो दोनों ड्यूटेरियम एवोप्लेन आ जाएंगे. इसको वेज से दिखा देते हैं, एवोप्लेन को बेटा. इट इज सिन एडिशन. सिन एडिशन में क्या होता है, दोनों एटम एक ही साइड में ऐड होते हैं, एवोप्लेन, या दोनों बिलोप्लेन जाएंगे. ओके, अगर ऐसा केस होता, दो डबल बॉन्ड है बट दोनों का
एनवायरमेंट डिफरेंट है, ये स्टेरिकली और क्राउडेड है, ये फ्री है, इसमें और क्राउडिंग लेस है। हाइड्रोजन प्लेडियम, अगर हाइड्रोजन एक्सेस लेते हैं देन दोनों डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। एच अंडरस्टूड होते हैं, एच लिखे नहीं जाते हैं। इट इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर हम यहां पे हाइड्रोजन प्लेडियम लेते हैं, एक्सेस ना लें, वन इक्विवेलेंट लें। वन इक्विवेलेंट होता है, अगर ये 1 मोल है तो ये 1 ही मोल हो, इक्वल रेशियो में होना चाहिए, या यूं कहिए अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए, देन वी कॉल इट वन इक्विवेलेंट। तो एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा दोनों में से। अब कौन सा रिड्यूस होगा बच्चों? अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हाइड्रोजन का एडिशन एडिजॉर्प्शन के थ्रू होता है, और जो लेस क्राउडेड है वहां पे एडिजॉर्प्शन पहले होती है और वहां पहले अटैक होता है। तो ये डबल बॉन्ड लेस क्राउडेड है, तो वन इक्विवेलेंट लेंगे तो इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, एंड दिस विल रिटेन एज सच। Let us take another example of one equivalent. देखिए, अब यहां पे वही 2 केस होंगे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, लेट अस टेक एक्सेस। दूसरा हाइड्रोजन पैलेडियम बट इट इज वन इक्विवेलेंट। इसमें एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, इसमें दोनों होंगे। अब दोनों रिड्यूस होंगे देन व्हाट विल हैपन, यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये इथाइल और ये आइसोप्रोपाइल। इस केस में अब देखो कौन सा बॉन्ड रिड्यूस होना चाहिए, जो लेस क्राउडेड है। ये ज्यादा क्राउडेड है, ये लेस क्राउडेड है, तो एडिजॉर्प्शन होगा तो लेस क्राउडेड पे जल्दी अटैक होगा, तो इसका H2 यहां ऐड हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा। दिस विल रिमेन एज सच, और इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड वन इक्विवेलेंट। ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, ये JEE का क्वेश्चन है। Another such example, बिल्कुल सिमिलर आंसर है, हाइड्रोजन पैलेडियम एक्सेस एंड हाइड्रोजन पैलेडियम, ये वन इक्विवेलेंट है। तो यू प्लीज ट्राई टू कंप्लीट द रिएक्शन। एक्सेस में दोनों डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा, वन इक्विवेलेंट में समझ गए होगे ना बच्चों, लेस क्राउडेड है, ये सिर्फ इसका रिडक्शन होगा, यहां H आ जाएगा, इथाइल बन जाएगा ये, और ये ग्रुप एस सच रिटेन करेगा क्योंकि ये लेस क्राउडेड है। जब भी याद रखना, अगर वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ऐड करना हो तो जो लेस क्राउडेड डबल बॉन्ड होता है उस पे एडिशन होगा, और अगर दोनों पे क्राउडिंग इक्वल होती तब किसी पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अनदर केस, 2 डबल बॉन्ड है, ये लेस क्राउडेड है, ये मोर क्राउडेड है। अगर आप एक्सेस लेते हैं दोनों पे हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। इन दिस केस वी ऐड वन इक्विवेलेंट। इन केस ऑफ वन इक्विवेलेंट यू नो हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस थ्रू एडिजॉर्प्शन, तो एडिजॉर्प्शन यहां पहले होगी बिकॉज इट इज लेस क्राउडेड, तो यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, एक H यहां, एक यहां आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, एंड दिस डबल बॉन्ड विल रिटेन एज सच। क्लियर? ओके। समटाइम्स ये सिस्टम कॉन्जुगेशन में होता है। देखो जैसे कॉन्जुगेशन में कैसे होगा, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिड, इट इज कॉन्जुगेटेड। इसमें 2 ऑप्शन है, देखिए हाइड्रोजन ऑब्लिक पैलेडियम एक्सेस एंड हाइड्रोजन ऑब्लिक पैलेडियम वन इक्विवेलेंट, देन व्हाट विल हैपन। अब यहां देखेंगे
एक्सेस है, दोनों डबल बॉन्ड का एडिशन हो जाएगा। देन वी गेट दिस ब्यूटेन, इट इज ब्यूटेन बिकॉज सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिस ट्रांस होता नहीं इसमें। आप इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख सकते हो, बोथ आर सेम थिंग। ओके, इन केस ऑफ वन इक्विवेलेंट व्हाट विल हैपन, इसमें एक डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, बट ये ओवरऑल रेजोनेंस में है। ओके, जब ओवरऑल रेजोनेंस में है, बिकॉज सभी में पीडीसीएच होता है, आप जानते हैं इस बात को, देन व्हाट विल हैपन, इसका रिडक्शन ऐसे होगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, बट वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। ओके, एक्चुअली दिस गोज थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है 6 वेबर सीटीएस, उसके थ्रू जाता है ये, इसका मैकेनिज्म है, मैं अभी थोड़ी देर बताता हूं आपको। अगर ये तो सिस था हमारा, सॉरी ये सिस बनेगा बेटा, ठीक है। अगर ये ऐसे होता देन व्हाट विल हैपन बेटा, अगर ये ऐसा केस होता तो इस केस में तो सेम प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट बनेगी, इसके भी ये सेम बनेगी। लेकिन अगर वन इक्विवेलेंट होता, अब आपको पता है ना ये सिंगल बॉन्ड है, दिस अंडरगो रोटेशन, तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दिस नो डिफरेंस, दिस एंड दिस बोथ आर सेम बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड, फ्री रोटेशन इज अलाउड, आप जानते हैं ना, तो इसमें चेंज हो जाएगा, तो वही सेम प्रोडक्ट आएगी बेटा। ओके, दिस इज अगेन सिस बच्चों। एक्चुअली ये होता क्या है, दिस गोज थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसमें इसका मैकेनिज्म देखो एक बार आप, क्या होगा देखो, ये स्टार्टिंग था हमारा, और ये इसका मैकेनिज्म है, देखो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कुछ ऐसा होता है जैसे ये बॉन्ड यहां जाना शुरू हो जाएगा, ये यहां आना शुरू हो जाएगा, तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एच एच, तो ये पुराने बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, ये वाले पुराने बॉन्ड, और नए बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया, ये नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया, और ये नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया, और ये वाला टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सीटीएस है ना, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों डबल बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में हो। अगर ये इस डायरेक्शन में होता है तो स्टेट नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो दिस इज पॉसिबल व्हेन बोथ द डबल बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन एंड दे आर प्रेजेंट ऑन वन साइड। ओके, दिस इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब ये वाले नए बॉन्ड जो है ये बन जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा कंप्लीटली, ये नए बॉन्ड थे, तीनों नए बन जाएंगे। अब वैसे तो अंडरस्टूड है, एच दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट ये कब दिखाना पड़ता है, मान लो ड्यूटेरियम होता, इसकी जगह ड्यूटेरियम होता, अगर ऐसा होता, और ड्यूटेरियम होता, देन व्हाट विल हैपन, ये भी मैं मैकेनिज्म के साथ लिख रहा हूं। ये नया बॉन्ड यहां आना शुरू हो जाएगा, ये यहां आना शुरू हो जाएगा, और ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो अगेन सेम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर्ड बोल देते हैं इसको, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया, ये पुराना बॉन्ड था ना, ये टूटना शुरू हो जाएगा, ये नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। इट इज अगेन 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। नाउ फाइनली व्हाट हैपन, यहां भी तो नया बॉन्ड बनना शुरू होगा ना। ओके, ये डॉटेड बॉन्ड नए हैं, ये ओल्ड बॉन्ड है, ये पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, और एक ड्यूटेरियम यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सिस आइसोमर। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मान लो 2 डबल बॉन्ड यहां होते हैं, ये इतना कॉन्जुगेशन में है, ठीक है ना, ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। फर्स्ट वही केस है, एक्सेस
अगर आप एक्सेस लेते हैं then both double bonds are reduced. We get cyclohexane. If we take one equivalent, then either one double bond will be reduced. But क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ बीच में आ जाएगा, बिकॉज दिस गोज थ्रू दिस ट्रांजिशन स्टेट, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा क्योंकि वन इक्विवेलेंट है. ओके, अब इसी को मैं थोड़ा सा बाउंड कर देता हूं. जैसे मान लीजिए अगर ऐसा होता, एक डबल बॉन्ड यहां पे है, एक यहां पे है, हाइड्रोजन पैलेडियम, ये एक्सेस है, हाइड्रोजन पैलेडियम, ये वन इक्विवेलेंट है. देन व्हाट विल हैपन? ओके, आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहां से इसको यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, तो ये वाला होगा वन इक्विवेलेंट केस में. सेम थिंग हैपेंस हियर. एक्सेस है तो दोनों का रिडक्शन होगा, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. अगर वन इक्विवेलेंट है देन व्हाट विल हैपन? एक रिड्यूस होगा दोनों में से और डबल बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो जाएगी या बीच में आ जाएगा. ठीक है, यानी कि एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, बट वो जब ये थ्रू सीटीएस जाएगा ना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, तो डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा. तो आई थिंक नाउ यू ऑल ऑफ यू आर क्लियर रिगार्डिंग दिस बच्चों. ठीक है, ऐसे एक दो और केस लेता हूं. देखो, एक डबल बॉन्ड यहां है, एक डबल बॉन्ड यहां है. ठीक है, अब देखो एक्सेस तो आप समझते हैं, एक्सेस में तो दोनों का रिडक्शन हो जाएगा, बट अब हम वन इक्विवेलेंट का डिस्कस करते हैं, बिकॉज कंपटीशन में वन इक्विवेलेंट का आता है, वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ऐड करना है, तो दोनों में से एक रिड्यूस होगा, बट डबल बॉन्ड दोनों के बीच में एक्चुअली यहां से आता कॉन्जुगेशन है ना, तो सेंटर में आ जाएगा. आपको ये देखना कितना पोर्शन कॉन्जुगेशन में है. कॉन्जुगेशन होते हैं sp2 ईच कार्बन, जहां पे पैरेलल p ऑर्बिटल होते हैं, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा. ठीक है, अगर मान लो ये ऐसा होता, मान लो डबल बॉन्ड यहां होता और एक इसमें नीचे आ जाता, हाइड्रोजन पैलेडियम वन इक्विवेलेंट. अब देखिए एक्सेस लेंगे तो दोनों का रिडक्शन हो जाएगा, दोनों सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, बट वन इक्विवेलेंट लेंगे, अब यहां से ये सब कॉन्जुगेशन में है, 1 2 3 कॉन्जुगेशन में सारे के सारे, तो डबल बॉन्ड ये एक्चुअली सिंगल बॉन्ड है, इट अलाउज रोटेशन, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो सेम प्रोडक्ट आएगी. ओके, अगर ऐसा केस होता, मान लीजिए हम यहां पे एक और रिंग बना देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां पे है, तो देखो कॉन्जुगेशन में कौन कौन है, जो sp2 कार्बन है, 1 2, ये 4 कॉन्जुगेशन में है, वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ऐड करो. अब एक बात आप सब जानते हैं, अगर एक्सेस लेंगे तो दोनों का रिडक्शन हो जाएगा. अब कॉन्जुगेशन में यहां से यहां तक है, तो डबल बॉन्ड यहां बीच में आ जाएगा. सॉरी, यहां ऊपर बच्चों. ठीक है, तो आई होप नाउ ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट एडिशन ऑफ वन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन. इसमें एक बात आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है, अगर ऐसा केस होता, मान लो एक डबल बॉन्ड यहां है और एक यहां है, ये घूम नहीं सकते आपस में, फ्री रोटेशन नॉट अलाउड. ठीक है ना, क्योंकि ये फ्यूज्ड है दोनों, कॉन्जुगेशन तो है यहां से यहां तक. ओके, बट ये एक साइड में नहीं आ सकते, तो यहां पे सीटीएस नहीं बनेगी, साइक्लिक ट्राइन स्टेट नहीं बन सकती इसमें. तो इसमें फिर वन इक्विवेलेंट कैसे ऐड करोगे आप?
देखो एक्सेस लोगे तब तो दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। तो ऐसे केस में फिर क्या होगा, किसी एक बॉन्ड डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर दो आप, एक बॉन्ड अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, ये ऐसे मैंने इसका रिडक्शन कर दिया। ये ध्यान रखना ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कहीं आप ये बना दो ना। ठीक है, कि इनके बीच में ले आओ ना, नो। वो बीच में कब आता है बच्चों, जब सीटीएस बनती है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। दोनों, अगर ये डबल बॉन्ड यहां होता ना, अगर ये यहां होता तो यहां फिर ये वाली प्रोडक्ट बनती। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखता हूं मैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस। रिडक्शन इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे कुछ देखो यहां मैंने कुछ चीजें लिखी हैं वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट रिडक्शन, मैंने एल्कीन एल्काइन से कुछ अलग ग्रुप भी डाल दिए हैं जिनमें पर्टिकुलर हाइड्रोजन पैलेडियम है। सभी में सबसे इजी रिडक्शन होता है लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं, 30 to 50 डिग्री। सबसे जल्दी एसिड क्लोराइड ग्रुप का, फिर ट्रिपल बॉन्ड और उससे कम एल्कीन। ओके, अगर हम टेम्परेचर थोड़ा और राइज करते हैं, 50 से 100 पे जाते हैं, तो ये 3 ग्रुप रिड्यूस होते हैं और रिड्यूसिंग ऑर्डर ये है। इनमें सबसे जल्दी रिडक्शन इसका होगा, उससे स्लो इसका और उससे स्लो इसका, बट इनका रिडक्शन इस डिग्री पे होगा। यानी कि अगर 50 से बिलो है तो केवल इनका रिडक्शन होगा, और 50 to 100 के बीच में है तो इनका रिडक्शन होगा। और अगर बेंजीन का रिडक्शन करना है, 3 डबल बॉन्ड है, तीनों पे हाइड्रोजन जोड़ना है, तो 100 to 50 डिग्री रहेगा। तो याद रखना ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए जब आप एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करें तब। ओके, नाउ वी विल सी पार्शियल रिडक्शन। This is very special case when ketone and alkene both are present together, then what will happen? एक्सेस लेंगे तो दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। अगर वन इक्विवेलेंट लेंगे तो इसका रिडक्शन इजी है, लो टेम्परेचर पे, इसका हाई पे होता है, तो इसका रिडक्शन होगा बेटा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। ये बहुत स्पेशल केस है। अगर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप हैं तो ये ग्रुप रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इस केस में क्या होगा, आप वन इक्विवेलेंट लें या एक्सेस लें, सेम प्रोडक्ट आएगी। वन इक्विवेलेंट और एक्सेस, वी गेट सेम प्रोडक्ट। वो सेम प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों, ये ग्रुप रिडक्शन में आता है नहीं, वो जो मैंने नोट लिखा था ना उस टेबल में देख लेना, इस ग्रुप को मैंने लिखा ही नहीं था वहां पे। तो ये ग्रुप एसएस रहेगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, एक एच यहां आएगा, एक यहां आएगा, तो क्या बनेगा CH2OH। ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रख लेना। अब देखो जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड होता तब क्या होगा, एसिटिलीन, हाइड्रोजन पैलेडियम, पहले क्या बनेगा इथीन, और नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा इथाइन, इथेन सॉरी। तो पहले डबल बॉन्ड एक ऐसे आए कि ऐड होगा, इथीन बनेगा और फिर इथेन बनेगा। तो इथाइन, इथीन, इथाइन, इथीन, इथेन। जैसे मान लो कोई ये होता, अब साइनाइड है, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, कितनी देर अब में होगा? हाइड्रोजन ऐड करते हैं, निकल या पैलेडियम ले लो बच्चों, तो एक ऐसे आई कि यहां क्या आएगा, पहले डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके, और फिर फर्दर एडिशन करेंगे आप, तो एक एच यहां, एक यहां, क्या बन जाएगा RCH2NH2, ये एमाइन ग्रुप बन गया बेटा, प्राइमरी एमाइन। तो ये जनरल हमारे रिडक्शन कहे जाते हैं बच्चों सारे के सारे। जैसे मान लो कीटोन होता है, हाइड्रोजन पैलेडियम, एक्सेस लें या वन इक्विवेलेंट लें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों, अल्कोहल बन जाएगा बेटा।
एक एच यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ये एच अंडरस्टूड लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये 2 मिथाइल हो गए आपके सामने। ओके, पार्शियल रिडक्शन और कंट्रोल रिडक्शन। वैसे तो इसके लिए हमारे पास 2 स्पेशल रिएजेंट होते हैं, एक लिंडलार कैटलिस्ट, एक ब्रिच रिडक्शन। बट ये भी एक ऐसा ही है जहां पे पार्शियल रिडक्शन हो जाता है, अधूरा रिडक्शन बच्चों। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन पैलेडियम है दोनों में, टेम्परेचर डिपेंडेंस दिखा रहा हूं आपको मैं, ये अगर लो टेम्परेचर रखेंगे तो सिर्फ इसका रिडक्शन होगा। आप चेक कर सकते हो टेम्परेचर, बेंजीन इज एरोमेटिक सिस्टम, इट रिड्यूस्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर बेटा, तो यहां इथेन बढ़ जाएगा। अगर हाई टेम्परेचर करते हैं तो दोनों का रिडक्शन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन एंड दिस वन। तो ये हमारा अधूरा रिडक्शन है बच्चों, सिर्फ एक ग्रुप का रिडक्शन है। इसको कंट्रोल भी कह सकते हैं, इसको पार्शियल तो वैसे नहीं कहना चाहिए, पार्शियल जब कहते हैं जब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में लेके आते हैं, तो इसको हम कंट्रोल रिडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ साइड ग्रुप का, और इस केस में कंप्लीट बेंजीन का। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है रिडक्शन में, या रोल ऑफ टेम्परेचर है। अब देखो, जैसे मान लो ये भी एक इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला केस भी। जितने एमसीक्यूज में पूछते हैं ना बच्चों, मैंने सब चीजें आपको बता दी इसमें। मान लो यहां पे है एक ग्रुप, यहां पर है कोई एक, और एक ग्रुप यहां पर है, मिथाइल है बच्चों। हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब इस पे क्या होता है, चेन एडिशन होता है, दोनों H2 मॉलिक्यूल या तो ऊपर से टकराएगा या नीचे से टकराएगा। ठीक है ना। अब ये, तो ये वाला जो H है मिथाइल है, ये तो प्लेन में है। ठीक है, देखो ये प्लेन में है, तो एक्चुअली sp3 कार्बन, तो थोड़ा सा प्लेन से ऊपर ले लेते हो उसको, sp3 कार्बन है ना बच्चों, तो ये वेज पर डाल दिया मैंने, इसको क्यों डाल दिया, या मिथाइल ले लो Me। अब देखो, 2 ऑप्शन हमारे सामने आएंगे। 2 ऑप्शन कौन कौन से आएंगे, ये मिथाइल, दिस इज अबो प्लेन, ये वो मिथाइल है जो पहले से प्रेजेंट है, ये यहां पे मिथाइल है। ठीक है, अब अगर दोनों H ऊपर से गए तो ये बिलो द प्लेन चला जाएगा, तो इसको बिलो द प्लेन लिख देता हूं, ये डैश, इसको एक मेथड होता है लिखने का। यहां भी तो Me है ना, मिथाइल, तो ये मिथाइल अबो प्लेन, ये बिलो प्लेन, तो ये ट्रांस आइसोमर बन गया बच्चों, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है ना, याद है ना, रिंग डज नॉट अलाउ द फ्री रोटेशन। तो एक ग्रुप प्लेन से अबो है, एक बिलो है, और दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा, 50% मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये मिथाइल तो ऊपर ही है बच्चों, ये वाला मिथाइल तो ऊपर ही रहेगा। अगर H2 ने नीचे से इसके बैक साइड से इसको अटैक किया तो ये मिथाइल भी प्लेन के ऊपर आ जाएगा, तो दोनों मिथाइल प्लेन के ऊपर आ जाएंगे। अब वो प्लेन को वेज से दिखाते हैं, वेज, तो दोनों मिथाइल प्लेन के एक साइड आगे दोनों, तो सिस आइसोमर रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, मिक्सर बनेगा सिस और ट्रांस का बच्चों, याद रखना। ठीक है, दिस इज पार्शियल रिडक्शन और लिनार कैटलिस्ट बच्चों, ये कंट्रोल रिडक्शन करता है। इसमें क्या होता है, एल्काइंस कन्वर्ट इनटू एल्कीन, यानी कि कहीं पे डबल बॉन्ड है, आपने सॉरी कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लेते हैं, सॉरी गलत लिखते हैं बच्चों, मैंने ट्रिपल बॉन्ड। अगर हमने इसको डबल बॉन्ड पे रोकना है, देन व्हाट विल यू डू, हमें कैटलिस्ट का पॉइजनिंग करनी पड़ेगी। कैसे पॉइजनिंग करोगे, थोड़ा सल्फर डाल दो, या चारकोल डाल दो, या क्यूरोलिन डाल दो बेटा। ये पॉइजनर होते हैं, पॉइजनर वो होते हैं जो कैटलिस्ट के ऊपर जो एक्टिव साइट होती है ना, उन पे चिपक जाते हैं, तो उसकी एक्टिविटी स्लो कर देते हैं। एक प्रोमोटर होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, ये पॉइजनर हैं, दे स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या होगा, एक ऐसी यहां क्या आएगा, एल्कीन बन जाएगा, एंड रिएक्शन विल स्टॉप हियर, फर्दर नो रिएक्शन, आगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, एल्कीन पे रुक जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए इथाइन है, इथाइन को हमने इथीन पे रोकना है, तो साथ में सल्फर लिखा हो, चारकोल लिखा हो, या लिनार कैटलिस्ट नाम भी लिखा हो बेटा तो भी चलेगा। दिस इज इथीन। अगर मान लीजिए ऐसा होता
अब यह ट्रिपल बॉन्ड है, मैं लिखते हैं लिनार कैटलिस्ट। तो अंडरस्टूड है ये वाली चीज, ठीक है ना। तो एक एच यहां एक यहाँ आएगा। बट देखिए इसमें एक नोटवर्दी पॉइंट क्या है, मॉलिक्यूल है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएगा, तो क्या होगा, एक तरफ से टकराएगा फ्रॉम वन साइड, इधर फ्रॉम बैक साइड और फ्रॉम फ्रंट साइड, तो दोनों हाइड्रोजन एक साइड में आएंगे। इट इज ऑलवेज सिस आइसोमर। ओके। अब मान लीजिए आपसे कोई कहता है ये है प्रोपाइन, लिनार कैटलिस्ट,